हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्री पैलेस्टाइन की। आपने बहुत बार सुना होगा फ्री पैलेस्टाइन बहुत लोग कहते हैं सोशल मीडिया पर और हर जगह। तो आज मैं बात करूंगा कि क्यों ये फ्री पैलेस्टाइन कभी पॉसिबल नहीं है और कभी भी पैलेस्टाइन फ्री नहीं होगा। इसके पीछे 5 रीजंस मैं दूंगा और आप देखेंगे कि कैसे ये रीजंस एकदम वैलिड है कि पैलेस्टाइन कभी फ्री हो ही नहीं सकता। तो पहला रीज़न है, इसराइल बहुत पावरफुल है। जो पैलेस्टाइन के सपोर्टर्स हैं वो बोलते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन तब होगा जब इसराइल ख़त्म हो जाएगा, यानी इसराइल को वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि इसराइल एक पावरफुल कंट्री है और वहाँ पे वेपन्स और न्यूक्लियर पावर भी है उसके पास, और प्लस अमेरिका का सपोर्ट भी है उसके पास। तो ये इम्पॉसिबल है इसराइल को पूरी तरह से ख़त्म करना, और जिसके कारण ये पहला रीज़न हो जाता है कि इसराइल ख़त्म नहीं होगा और फ्री पैलेस्टाइन कभी नहीं होगा। दूसरा रीज़न आ जाता है हमास और फतह। जो वेस्ट बैंक है वहाँ पे फतह का रूल है, जो हमास है वो गाज़ा स्ट्रिप पे रूल करता है। तो दोनों के बीच अभी डिफरेंसेस इतने हैं, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है आपस में, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो फ्री पैलेस्टाइन पॉसिबल ही नहीं है जब दोनों पार्ट उसके एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। हालांकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो शायद एक दूसरे को मतलब इतना नफरत नहीं करती, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते, और उनके बीच काफ़ी गहरी दुश्मनी हो चुकी है। इसलिए फ्री पैलेस्टाइन कभी पॉसिबल नहीं होगा भी, तो यह अलग अलग होगा। पैलेस्टाइन वाला जो गाजा वाला पार्ट है वो अलग होगा और वेस्ट बैंक वो अलग होगा। तो ये दूसरा रीज़न हो गया, पैलेस्टाइन कभी फ्री नहीं हो सकता। तीसरा रीज़न आ जाता है नो डेमोक्रेसी। जो हमास है उसने 2006 में पहला इलेक्शन जीता था गाजा पे, और इसके बाद आज तक वहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो ये लोग बहुत फ्री स्पीच की बातें करते हैं और डेमोक्रेसी की बातें करते हैं और ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, लेकिन गाजा वालों को कोई भी ह्यूमन राइट्स नहीं है और कोई फ्री स्पीच नहीं है। जो यूएन की ऐड आती है वो पूरा हमास वाले खा जाते हैं और लोगों तक वो नहीं पहुँच पाते। उसका इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल और एजुकेशन पर नहीं, उसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग वेपन्स और मिसाइल बनाने में। तो इस वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, और फ्री पैलेस्टाइन होगा भी तो वो एक तानाशाही टाइप का होगा। तो इसलिए भी ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा रीज़न हो गया। चौथा रीज़न है हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूस, यानी कि ये लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लोग सिर्फ इजराइल और ज्यूस से नफरत करते हैं इसलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि कई और जगह भी मुस्लिम्स मारे जा रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया। तो वहाँ पर कोई आपको आवाज़ उठाता नहीं देखेगा, या फिर इस तरह से नहीं आवाज़ उठाता है। सिर्फ पैलेस्टाइन वाले अरब या फिर जो मुस्लिम है वो स्पेशल क्यों हैं, सबको उन्हीं की चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि वो इसराइल से लड़ाई कर रहे हैं और इसराइल को ये लोग दुश्मन मानते हैं। तो ये रीज़न है कि ये लोग कभी भी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप किसी से दुश्मनी रखेंगे, अपने लिए नहीं सोचेंगे, दूसरे का गलत हो ये सोचेंगे, तो आपका जो एम है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये एक रीज़न हो गया चौथा, जिससे फ्री पैलेस्टाइन कभी नहीं होगा। पांचवा रीज़न है हिस्ट्री। हिस्ट्री में इन्हें कई बार मौके मिले हैं कि ये लोग अपना स्टेट बना सके, जैसे कि 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने बोला था कि आप लोग आधा आधा बांट लें, इसराइल और पैलेस्टाइन। तो इसराइल ने तो मान लिया, लेकिन अरब्स जो थे वो पैलेस्टीनियन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भी आपको 1948 में जब गाजा पे इजिप्ट और जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पे कब्जा किया था, तब भी इनके पास मौका था कि आप एक स्टेट बनाएं, तब भी नहीं बना पाए। 1967 के बाद जब छोड़ के चला गया और इसराइल फिर से कब्जा कर लिया, उसके बाद भी ये लोग नहीं बना पाए। इसराइल ने छोड़ा, उसके बाद भी ये लोग स्टेट कभी नहीं बना पाए। इलेक्शन भी हुआ 2006 में, 16 साल 17 साल हो गए, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ। तो इन लोग की मतलब कोई ऐसी सिस्टम ही नहीं है फंक्शनरी कि वो लोग कुछ कर सके स्टेट के लिए। सिर्फ फाइट करना, प्रोटेस्ट करना ये अलग बात है, स्टेट बनाना, उसको रन करना, उसकी एक प्रॉपर फंक्शनिंग होना ये अलग बात है। तो ये एक रीज़न है कि इन लोग का फ्री पैलेस्टाइन कभी नहीं हो सकता। तो ये थे मेरे 5 रीज़न जो जिसकी वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि फ्री पैलेस्टाइन कभी नहीं होगा। अगर आपको कोई अलग रीज़न लगता हो तो आप कमेंट्स में लिख के बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।